साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड यानी खरीफ क्रॉप के जो है क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जौ की खेती के बारे में बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि जौ का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है आपका हार्डियम वुल्गेर। क्या होता है? हार्डियम वुल्गेर जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, वुल्गेर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जौ की खेती में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका 8वां स्थान। कौन सा स्थान है? 8वां जो है इसका स्थान है, विश्व में भारत का 8वां स्थान है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा है कि उत्पादन इसका कहाँ होता है जौ का, तो ये होता है आपका चीन में। चीन में जो है जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए कि जौ में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये होती है आपकी गुणसूत्रों की संख्या ये होती है आपकी 2n बराबर 14। कितने से? 2n बराबर 14 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, अगर पूछ लिया जाए कि इसकी बुआई कब करते हैं, तो जौ की जो बुआई है ये आप जो है अक्टूबर माह के जो है द्वितीय सप्ताह में इसकी बुआई प्रारंभ हो जाती है, यानी 15 अक्टूबर से जो है इसकी बुआई प्रारंभ हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चने की खेती। तो चने की खेती सबसे पहले चने के जो है बंगाल ग्राम कहा जाता है। चने को उपनाम जो है ये बंगाल ग्राम कहा जाता है, बंगाल ग्राम। अब अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका होता है सिसर एरिटिनम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? सिसर एरिटिनम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर अगर यहीं पर पूछ लिया जाए सिसर एरिटिनम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यहीं पर पूछ लिया है कि निपिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो निपिंग क्रिया जो है ये आपकी संबंधित है चने से। किससे संबंधित है? चने से जो है निपिंग की क्रिया संबंधित है। निपिंग, इसी को शीर्ष कर्तन भी कहा जाता है। निपिंग की क्रिया चने से संबंधित, चान्य होगा यहाँ पर चने से। अब अगर पूछ लिया जाए कि गिरोई रोग किसमें लगता है, तो गिरोई जो रोग है ये आपकी लगता है इसमें, यही चने के फसल में जो है गिरोई रोग लगता है। फिर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल कौन सी है, तो यही आपकी चना जो है ये नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल है। नाइट्रोजन प्रदान करने वाली जो है फसल ये आपकी चना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका जो है मसूर की खेती। तो मसूर का सबसे पहले आपको मैं वैज्ञानिक नाम बताता हूँ। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लायंस एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए, गुणसूत्रों की संख्या तो ये होती है आपकी 2n बराबर 14। कितनी होती है? 2n बराबर जो है 14 गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर अगर यहीं पर पूछ लिया जाए
फिर अगर यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है, तो सूरजमुखी की जो बीज दर होती है ये आपकी होती है 8 से 10 किलोग्राम। कितनी होती है? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसकी बीज दर होती है, प्रति हेक्टेयर। फिर अगर यहीं पर पूछ लिया जाए, नहीं वो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर ये आपकी मसूर और आपकी सरसों की सूरजमुखी की खेती चल रही है, तो इसका जो बीज दर 8 से 10 किलोग्राम होती है केजी पर हेक्टेयर। फिर अगला दिया हुआ है इसका बॉटनिकल नेम, तो ये होता है आपका हेलियंथस एनस। क्या होता है? हेलियंथस एनस जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है, एनस। अगर इसकी कुल की बात की जाए तो सूरजमुखी का जो कुल होता है ये आपका कंपोजिटी कुल होता है। कौन सा? कंपोजिटी कुल होता है सूरजमुखी का, कंपोजिटी कुल होता है। और गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो ये होती है आपकी कितनी? 2n बराबर 34। कितनी होती है? 2n बराबर 34 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये जो आपका सूरजमुखी है ये आपका डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी DNP। सूरजमुखी जो है आपका डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है अगला आपकी आलू की खेती। तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम, ये आप लोगों को पता होगा, ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब अगर यहीं पर इसके कुल की बात की जाए तो इसका कुल जो होता है आपका सोलेनेसी। इसका कुल जो होता है वो होता है आपका सोलेनेसी। सोलेनेसी जो इसका कुल होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है कि आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है शिमला में। कहाँ स्थित है? शिमला में जो है आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आलू की अगर बीज दर की हम बात करें तो ये आपकी होती है 25 से 30 क्विंटल, 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर जो है ये इसकी बीज दर होती है। और अगेती, ये जो है अगेती फसल के लिए होती है। किसकी? अगेती खेती के लिए बीज दर होती है, अगेती खेती के लिए। अब पछेती खेती के लिए अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर, ये पछेती खेती के लिए होती है, इसको आप लोग ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि झुलसा रोग किस फसल में लगता है? तो ये आपका लगता है आलू में। इसमें लगता है आलू में जो है झुलसा फसल रोग लगता है। अब अगर यहीं पर आप हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी बुआई कब करते हैं, तो इसकी बुआई जो है अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में करते हैं, यानी 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से जो है इसकी बुआई करते हैं, बुआई। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि बरसीम की खेती। तो बरसीम की खेती में सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम, तो ये होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। कुल की अगर बात करें तो ये होता है आपका लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी इसका कुल होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर यहीं पर हम बात करें कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या, तो ये होती है आपकी गुणसूत्रों की संख्या, तो ये होती है आपकी 2n बराबर 16। कितनी होती है? 2n बराबर 16 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। और ये जो है आपकी चारे वाली फसल है। कौन सी? चारे वाली फसल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चारे वाली फसल है। फिर अगर हम बात करें कि बुंदेल बरसीम 2 किसकी एक उन्नत किस्म है, तो ये है आपकी किसकी एक उन्नत किस्म है? बरसीम की। किसकी है? बरसीम की जो है ये आपकी एक उन्नत किस्म है। फिर अगर यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बरसीम का प्रमुख खरपतवार, तो ये होता है आपका, इसका प्रमुख खरपतवार जो है ये होता है कासनी। क्या होता है? कासनी जो है इसका प्रमुख खरपतवार
होता है, कासनी। और ये जो है आपकी हरी खाद वाली फसल है, यानी चारे वाली भी फसल है और हरी खाद के रूप में जो है बरसीम का उपयोग किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हो गया है। बरसीम की अगर हम बीज दर की बात करें तो ये होती है आपकी कितनी, 25 से 30 कुंटल कितनी होती है, 25 से 30 कुंटल में किलोग्राम होती है, केजी पर हेक्टेयर जो है इसकी बीज दर होती है, किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है गेहूं की खेती, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो गेहूं की जो खेती होती है तो इसका वैज्ञानिक नाम ये जो होता है आपका, ये होता है आपका ट्रिटिकम स्टिवम, ये आप लोगों को पता होगा। ट्रिटिकम स्टिवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कहीं के ऊपर ट्रिटिकम स्टिवम लिखा होता है, कहीं पर स्टिवम लिखा होता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। फिर अगर हम बात करें गेहूं में कौन सी जीन पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपकी नोरिन 10। कौन सी, नोरिन 10 जो है ये आपकी इसमें एक जीन पाई जाती है जो कि ये बौनेपन के लिए उत्तरदायी होती है। बौनेपन के लिए हाँ यही होगा। गेहूं में कौन सी जीन पाई जाती है, नोरिन 10 जो है ये आपकी जीन पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पूसा बेकर एक नई किस्म है, तो ये है आपकी गेहूं की, किसकी, गेहूं की जो है आपकी किस्म है। अब गेहूं की कई वैरायटियां हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक होती है ट्रिटिकम स्टिवम, एक होती है ट्रिटिकम डाइकोकम और एक होती है ट्रिटिकम ड्यूरम। ये जो है 3 प्रजातियां होती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भारत में जो है अलग अलग जगह पर उगाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जौ में भूसी रहित किस्म कौन सी है, तो जौ की जो भूसी रहित किस्म है, यहाँ पर डबल मात्रा होगा, जौ में भूसी रहित जो किस्म है वो है आपकी कौन सी, उसका नाम है आपका जौ में भूसी रहित डोलमा। कौन सी, डोलमा। डोलमा जो है ये आपकी भूसी रहित किस्म है। और अगर ये गेहूं से क्वेश्चन और आ सकता है कि ट्रिटिकल जो है ये किसका क्रॉस है, तो ट्रिटिकल आपका गेहूं और राई का क्रॉस है और ये मानव निर्मित खाद्य फसल गेहूं की है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, ये बरसीम का तो हो गया था, गेहूं का भी हो गया, डबल क्वेश्चन आ गए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी लोग जो है अच्छे से पेपर करिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।